हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं C3 एंड C4 साइकिल के बारे में। C3 साइकिल हमारा क्या होता है और C4 साइकिल क्या होता है। तो बेसिकली प्लांट के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो प्लांट हमारा क्या है, ये हमारा एक छोटा सा प्यारा सा प्लांट है जिसके ऊपर क्या आ रहा है, सनलाइट आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर सनलाइट आ रहा है। तो सनलाइट जैसे ही यहाँ पे आएगा तो ये क्या करेगा, सनलाइट आने के बाद ये क्या करेगा, सनलाइट का यूज़ करके ये बनाने वाला है ATP। ठीक है, ATP बनाने वाला है। ATP बनाने के बाद ये क्या करता है, ये बनाता है अपना ग्लूकोज। यानी यहाँ पे बनने वाला होगा क्या, हमारा ग्लूकोज बनने वाला होगा जिसे प्लांट यूटिलाइज करेगा अल्टीमेटली जा करके। तो यहाँ पे देखो सनलाइट की हेल्प से क्या बन रहा है, ATP बन रहा है। देन ATP की हेल्प से क्या बनता है, हमारा ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली प्लांट इसे यूज करने वाला है। सो कैल्विन साइकिल जो हमारा आता है वो इस प्रोसेस में आता है, यानी कि ATP से ग्लूकोज बनना, यही जो प्रोसेस हमारा कहलाने वाला है। यहाँ पे C3 साइकिल चलते हैं, यानी कि कैल्विन साइकिल चलता है। ठीक है, कैल्विन साइकिल चलता है। तो देखते हैं इसे डिटेल में कि क्या होता है ये। तो हमारे प्लांट के सेल में इंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका क्या नाम है, RUBP, जिसका क्या नाम हुआ, रिबुलेज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये इंजाइम प्रेजेंट होता है। ये कितने कार्बन के होते हैं, तो 5 कार्बन के प्रेजेंट होते हैं। अब देखो ये जो इंजाइम है, इंजाइम के पास में क्या आने वाला है, जब ये साइकिल चल रहा होगा तो यहाँ पे स्टोमाटा ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे CO2 एंटर करेगा। CO2 जैसे ही एंटर किया तो प्रोसेस हमारा एक पहला सा हो गया। कौन सा प्रोसेस हो गया, कार्बोक्सिलेशन। यानी यहाँ पे 3 प्रोसेस चलने वाले हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और हमारा तीसरा कौन सा हो गया, रीजनरेशन हो गया। ठीक है, रीजनरेशन हो गया। तो 3 अलग अलग प्रोसेस चलने वाले हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। तो सबसे पहला प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले प्रोसेस में हमारा होता है कि जो RUBP है वो कंबाइन करता है किसके साथ, CO2 के साथ, जो बाहर से आ रहा है, स्टोमाटा के हेल्प से अंदर आ रहा है। जैसे ही ये दोनों मिलेंगे, जैसे ही ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ फिक्स हो गया। यही प्रोसेस हमारा क्या कहला जाएगा, कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, नाम से जाओ, नाम क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके साथ फिक्स हो चुका है, तो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हो गया। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हो गया। तो देखो क्या है, ये 5 कार्बन का है, ये हमारा 1 कार्बन है। दोनों मिलकर के कितने कार्बन होने चाहिए थे, 6 कार्बन होना चाहिए था। ठीक है, 6 कार्बन होना चाहिए था। बट यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड फॉर्म होता है 3PGA, वो कितने कार्बन का होता है, तो 3 कार्बन का होता है। सो इसके नंबर कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, क्योंकि ये 3 कार्बन का फॉर्म हो रहा है, इसलिए ये कितने फॉर्म होंगे, 2 फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, 2 फॉर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये 2 फॉर्म हो रहा है। अब देखो यहाँ पे आगे क्या होता है, पहला प्रोसेस हम लोगों ने देखा क्या है, कार्बोक्सिलेशन, यानी कि RUBP जो है वो कंबाइन कर रहा है किसके साथ, CO2 के साथ कंबाइन कर रहा है। ये प्रोसेस हमारा कहलाया कार्बोक्सिलेशन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ फिक्स हो रहा है। देन हमारा 2 कंपाउंड फॉर्म हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, 3PGA का 2 कंपाउंड फॉर्म हो जाएंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा आया, नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। सो रिडक्शन जो प्रोसेस है हमारा, यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होते हैं रिडक्शन प्रोसेस में, यहाँ पे यूज होते हैं, रिड्यूस होते हैं। क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे जो हमारा है कम जाएगा। कैसे याद रखना, यहाँ पे देखो रिड्यूस हो जाएंगे, यानी कुछ कम रहा है। यहाँ पे क्या कम रहा है, तो हमारा जो ATP पहले से बना हुआ था, हमारा जो NADPH बना हुआ था, NAD जो पीएच बना हुआ था हमारा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रिडक्शन हो रहा है, ऐसे ध्यान रखो। इसे क्या है कि ATP जो है और NADPH जो है वो यहाँ पे कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पे हमारे 2 ATP यूज होते हैं, 2 ATP यूज हुआ और क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे 2 NADPH भी यूज हो जाते हैं। NADPH भी हमारे यूज हो जाते हैं। 2-2 क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कंपाउंड ही 2 बार फॉर्म हो रहा है। तो जब भी हमारा साइकिल चलेगा तो यहाँ पे ट्वाइस ऐसे ऐसे 2 बार आने वाले होंगे, एक बार ऐसे आने वाला होगा, एक बार ऐसे आने वाला होगा। तो उस कारण ही हमारे ATP भी यहाँ पे 2 बार यूज होंगे और NADPH भी 2 बार यूज हो जाएगा। ठीक है, 2 बार यूज हुआ। अब देखो इस प्रोसेस में क्या बनता है, यूज तो हम लोगों ने देखा कि ये हमारा यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है, ATP एंड NADPH यूज हो रहा है। पर बनता क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा ट्राइओस फॉस्फेट बनता है। ठीक है, ट्राइओस फॉस्फेट आगे चल करके क्या करता है, आगे चल करके ये क्या करता है, एक यहाँ से कार्बन निकाल देता है। ठीक है, एक कार्बन को आगे पहुंचा दिया। ठीक है, एक कार्बन यहाँ पे क्या हो गए, आगे आगे, जो बाद में चल करके क्या बनेगा, हमारा ग्लूकोज बनेगा, हमारा क्या बनेगा, स्टार्च बनेगा। तो यहाँ पे एक साइकिल में एक बार कार्बन निकला यहाँ पे। ठीक है, एक बार ये कार्बन निकला। तो अब मान लो दोनों यहाँ पे दोनों कंपाउंड आ रहे थे, दोनों 3-3 कार्बन के थे, तो यहाँ पे 6 कार्बन के बनना चाहिए था, बट एक कार्बन इसने दे दिया। तो ये हमारे कितने कार्बन के हो गए, 5 कार्बन के हो गए, है ना, हो गए ना, 5 कार्बन के हो गए। तो अब देखो ये 5 कार्बन का हो गया, ये हमारा जो है 5 कार्बन का हो गया, एक कार्बन ये चला गया, ये 5 कार्बन का हो गया हमारा। तो ये भी जो हमारा रीजनरेशन का जो प्रोसेस होगा, ये भी जो हमारे कितने कार्बन के होंगे, ये 5 कार्बन का होगा। ठीक है, 5 कार्बन का होगा। तो फिर से हमारा साइकिल में क्या बन गया, RUBP बन गया, जो कितने कार्बन के हमारे थे, 5 कार्बन के, और बन भी रहा है हमारा किससे, 5 कार्बन से ही बन रहा है। ठीक है, 5 कार्बन से बन रहा है। तो ये साइकिल हमारा कंप्लीट हुआ। तो इस साइकिल में क्या हो रहा है, फिर से एक बार देखते हैं। तो साइकिल में क्या हुआ, तो इस साइकिल में अल्टीमेटली क्या हुआ, RUBP इंजाइम प्रेजेंट होता है पहले से प्लांट में,
कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से आता है और क्या करता है, फिक्स हो जाता है किसके साथ, RUBP के साथ। ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म होता है जिसका नाम है 3PGA। ये कितने होते हैं, 2 फॉर्म होते हैं, ठीक है, 2 फॉर्म हो गए। अब देखो यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस का नाम है, तो यहाँ पे रिड्यूस होने वाले होंगे, कम होने वाला है, क्या कम होगा, तो 2 बार ATP और 2 बार हमारा क्या हो जाएगा, NADPH भी कम हो जाएगा, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा। अब ये ट्राइओस फॉस्फेट बना, ट्राइओस फॉस्फेट हमारे 5 कार्बन के हो जाएंगे, ठीक है, और एक कार्बन इसने दे दिया जो हमारा आगे चल करके क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। अब रिजनरेशन में हमारा यहाँ पे भी एक ATP यूज होता है, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एक ATP यहाँ पे भी यूज होने वाला है, एक ATP यहाँ पे भी यूज होता है। रिजनरेशन हमारे 5 कार्बन से होने वाले हैं, आगे चल करके ये क्या बन जाएगा, RUBP बन जाएगा जो 5 कार्बन के होने वाले हैं। अब देखो, अब ये तुम्हें बताना है कि एक बार में एक कार्बन बन रहा है, यहाँ पे देखो जो आगे चल करके क्या बनाने वाला है, ग्लूकोज बनाने वाला है, वो एक साइकिल में एक ही कार्बन फॉर्म हो रहे हैं ना। तो बताओ कितने साइकिल होने चाहिए तब जा करके हमारा ग्लूकोज बनेगा। तो ग्लूकोज के लिए हमें ऐसे 6 साइकिल चलाने पड़ेंगे, ग्लूकोज बनाने के लिए हमें ऐसे 6 साइकिल चलाने पड़ेंगे तब जाके ग्लूकोज बनेगा, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 है ना, यानी कि 6, यहाँ पे जो हमारा कार्बन है वो 6 बार आने वाला है, बट यहाँ पे कितना आया, एक ही बार आया। तो ऐसे 6 साइकिल चलेंगे तब जा करके हमारा क्या बनेगा, पूरा का पूरा यहाँ पे ग्लूकोज फॉर्म होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ATP काउंट करते हैं, ठीक है, ATP काउंट किया जाए, कैसे ATP काउंट किया जाए, तो अब देखो यहाँ पे हमारा 2 ATP, यहाँ पे हमारा 2 NADH और यहाँ पे हमारा एक ATP यूज हुआ। तो टोटल साइकिल में यानी कि 6 साइकिल चलने के लिए टोटल कितने ATP चाहिए, टोटल जो ATP हमारा हो गया, टोटल ATP कितने हो गए, 3, यहाँ पे एक हो गया और एक हो गया ये, यानी कि एक साइकिल में 3, तो 6 साइकिल में कितने हो गए, 18 ATP चाहिए, ठीक है, 18 ATP चाहिए। NADPH देखते हैं, तो एक साइकिल में हमें 2 चाहिए, बस यहाँ पे ही चाहिए, तो 2 चाहिए और टोटल साइकिल कितने चलने वाले हैं, 6 चलने वाले हैं, तो कितने हो गए, 12 NADPH हमें चाहिए। यानी कि हमें एक ग्लूकोज बनाने के लिए 18 ATP का नीड है और 12 NADPH का नीड है। ये हमारा क्या हुआ, पूरा का पूरा केल्विन साइकिल हुआ, तब जाकर के हमारा स्टार्च फॉर्म होने वाला है, ठीक है, स्टार्च फॉर्म यहाँ पे होने वाला है। अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन होता है कि इसे C3 साइकिल क्यों बोलते हैं। तो C3 साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पहला कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, पहला जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो क्या है, 3PGA। ये कितने कार्बन के हैं, तो ये 3 कार्बन का है, ठीक है, 3 कार्बन का है, इसलिए इसे बोलते हैं C3 साइकिल। जो लीड करने वाला होगा वो 3 कार्बन का कंपाउंड लीड कर रहा होगा, यानी कि पूरे के पूरे साइकिल को जो चलाने वाला होगा उसमें पहला जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो 3 कार्बन का है, ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, C3 साइकिल बोलते हैं। वही दूसरी तरफ C4 साइकिल में क्या होता है, C4 साइकिल में जो पहला कंपाउंड हमारा बनता है वो C यानी कि 4 कार्बन का होगा, ठीक है, 4 कार्बन के कंपाउंड होंगे, इसलिए उसे क्या बोलेंगे, C4 साइकिल बोलेंगे। और ये पूरा का प्रोसेस, और ये C3 साइकिल जो हमारा चलने वाला है, पूरा का पूरा प्रोसेस जो हमारा होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है, मेसोफिल सेल्स में होते हैं। तो मेसोफिल सेल्स में ही हमारा क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसके हेल्प से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये कहाँ पे हो रहा होगा, हमारा मेसोफिल सेल में हो रहा होगा। बट C4 साइकिल में देखेंगे कहाँ पे चलता है, ये कहाँ पे ये चलता है, जस्ट अभी देखने वाले हैं। नाउ अब हम लोग देखने वाले हैं C4 साइकिल के बारे में। तो C4 साइकिल के बारे में मैंने बताया कि C4 साइकिल में पहला जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो 4 कार्बन के होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, C4 साइकिल बोलते हैं। तो पहला प्रोडक्ट हमारा 4 कार्बन का हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 अलग अलग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, पहला सेल हमारा मेसोफिल सेल हो गया, दूसरा सेल हमारा बंडल सीट सेल हो गया। हम लोगों ने क्या देखा था कि C3 साइकिल में क्या होता है, बस मेसोफिल सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे क्या चलता है, केल्विन साइकिल चलता है, यानी कि ग्लूकोज फॉर्म होता है, ठीक है, ग्लूकोज फॉर्म होता है। बट यहाँ पे पहला डिफरेंस हमारा क्या आ गया कि दो यहाँ पे सेल प्रेजेंट है, पहला सेल मेसोफिल सेल, दूसरा सेल बंडल सीट सेल। दूसरा डिफरेंस हमारा क्या हो गया कि यहाँ पे 4 कार्बन के पहला प्रोडक्ट फॉर्म होता है, यानी कि हमारा जो पहला प्रोडक्ट है वो 4 कार्बन का होने वाला है। तो पहला डिफरेंस हमारा ये हो गया, दूसरा डिफरेंस हमारा ये हो गया। अब देखते हैं आगे। अब ये जो अरेंजमेंट है हमारे यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट हैं दोनों अलग अलग, इसमें काफ़ी टाइटली पैक होते हैं। ये क्या होंगे, काफ़ी टाइटली पैक हो जाएंगे, ये इसके बीच में थोड़ा भी स्पेस नहीं होता है, यहाँ पे एकदम टाइटली पैक हो जाएंगे, ठीक है, टाइटली पैक हो जाएगा। यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा होता है ताकि यहाँ पे जो भी गैसेस हों वो यहाँ से आसपास हो सकें, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो सके यहाँ से। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये प्लांट वैसे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, यानी कि टेम्परेचर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होगा, वैसे कंडीशन में भी हमारे C4 प्लांट सर्वाइव कर जाएंगे। और क्या होता है यहाँ पे, फोटो रिस्पायरेशन जो हमारा होगा वो नील होगा, नेग्लेजिबल होगा ही नहीं, यानी कि यहाँ पे फोटो रिस्पायरेशन नहीं होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई होती है। इसकी जो प्रोडक्टिविटी जो है वो काफ़ी हाई होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके पास फोटो रिस्पायरेशन नहीं होने वाला है, तो जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी हाई इन नंबर होगा। अब यहाँ पे देखो क्या होता है मैकेनिज्म इसका। तो बाहर में हमारा CO2 प्रेजेंट है, ठीक है, CO2 अंदर आएगा, किसके हेल्प से आएगा, स्टोमाटा के हेल्प से ये अंदर आ चुका है। तो यहाँ पे हमारा पहले से जो प्रेजेंट होता है वो होता है पेप,
यहाँ पे हमारा पेप प्रेजेंट होता है, यानी कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट प्रेजेंट होता है। C3 में क्या प्रेजेंट था? C3 में प्रेजेंट था हमारा RuBP प्रेजेंट था। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होने वाला है? C4 में, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ C4 में क्या प्रेजेंट है? पेप प्रेजेंट है पहले से, ठीक है, पहले से क्या प्रेजेंट है? पेप प्रेजेंट है। अब ये जो पेप होता है वो कितने कार्बन का होता है? तो 3 कार्बन का होता है, ठीक है, 3 कार्बन का। RuBP 5 कार्बन का, ओके, 5 कार्बन का। नाउ अब क्या होगा, ये जो हमारा पेप है CO2 के साथ कंबाइन करेगा और क्या बना लेगा? ये क्या बना लेगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना लेगा, ठीक है, क्या बना लेगा? तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? इसके बाद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन जाएगा, जो कितने कार्बन के होंगे? 4 कार्बन का होगा। बट यहाँ पे हमारा क्या फॉर्म हो रहा था? यहाँ पे हमारा हो रहा था 3PGA फॉर्म हो रहा था, जो कितने कार्बन का था? 3 कार्बन का, ठीक है, 3 कार्बन का। ये मैं डिफरेंस साथ में लिखते चल रही हूँ। सो पहला प्रोडक्ट जो हमारा फॉर्म हुआ वो कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? C4 साइकिल बोलते हैं। क्लियर? C4 साइकिल इसे बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनने के बाद क्या होता है? अलग अलग कंपाउंड यहाँ पे बनते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बनता है हमारा क्या? मैलिक एसिड बनता है, ठीक है, मैलिक एसिड बनता है। इसके बाद स्पार्टिक एसिड बनता है, मैलिक एसिड बनता है, और क्या बनता है? हमारा स्पार्टिक एसिड बनता है। तो ये सारे बनते रहते हैं। इसके बाद ये हमारा फिक्सेशन जब हुआ, ये फिक्सेशन हो चुका है, हमारा प्रोसेस क्या कहलाया? फिक्सेशन होने का, यानी फिक्स होने का। अब ये कहाँ जाएगा? हमारे प्लाज्मोडेस्माटा है यहाँ पे, तो प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से जाने वाला है दूसरे सेल में, बंडल सीट सेल में जाने वाला है। यहाँ से हमारा ये आया, आगे गया, ठीक है, चलो ये आगे चला गया, ये दूसरे सेल में चला गया। ये जो प्रोसेस है हमारा फिक्सेशन होने का, वो कहाँ पे हुआ? मेसोफिल सेल्स में हुआ। फिक्सेशन यहाँ पे कहाँ पे हुआ? मेसोफिल सेल्स में हुए। और यहाँ पे फिक्सेशन कहाँ पे होता है? मेसोफिल सेल्स, यानी फिक्सेशन जो है सेम सेल में हो रहा है। बट यहाँ पे कैल्विन साइकिल जो है आगे देखने वाले हैं कहाँ पे चलेगा, तो हमारा ट्रांसपोर्ट होकर के ये दूसरे सेल में आ चुका है। कौन सा सेल? इसका क्या नाम है? बंडल सीट सेल नाम है, ठीक है, बंडल सीट सेल नाम है इसका। यहाँ पे क्या होने वाला है? बंडल सीट सेल में क्या होते हैं? यहाँ पे कार्बन नंबर 4 का, यानी कि 4 कार्बन के एसिड यहाँ पे आ रहे हैं। कौन सा हमारा हो सकता है? एस्पार्टिक एसिड हो सकता है, मैलिक एसिड, यानी कि ये जो इतने ये सारे जो एसिड हैं वो सारे 4 एसिड, 4 कार्बन के एसिड हैं। तो जैसे ही हमारा जो चौथा कार्बन वाला, यानी कि 4 कार्बन वाला एसिड यहाँ पे आया, चौथा कार्बन नहीं, 4 कार्बन का एसिड यहाँ पे आया, ये क्या होता है? यहाँ पे होता है डी कार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे प्रोसेस चलता है हमारा क्या? डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन में नाम से क्या पता चल रहा है? एक कार्बन यहाँ पे रिमूव होना, डी मतलब हटना। यहाँ पे एक कार्बन रिमूव हो जाएगा, एक कार्बन यहाँ पे हट गया और 3 कार्बन बच गए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 कार्बन बच जाएगा। तो 3 कार्बन क्या करते हैं? 3 कार्बन वापस से चले जाते हैं कहाँ पे? हमारे मेसोफिल सेल में चले जाते हैं, ठीक है, 3 कार्बन वापस से मेसोफिल सेल में चले जाते हैं और वहाँ पे क्या होता है? वापस ये रीजनरेट करके पेप बना लेता है। क्या बना लेता है? पेप बना लेता है वापस से रीजनरेट करके। तो एक सेल जो हमारा, सेल नहीं, एक कार्बन जो हमारा क्या हुआ था, यहाँ पे ये डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के थ्रू बना था, वो कार्बन रह गया। अब यही कार्बन क्या करता है? C3 साइकिल में, यहाँ पे C3 साइकिल चलने वाला है, C3 साइकिल में एंटर कर जाता है। C3 साइकिल में एंटर किया तो वहाँ पे कैल्विन साइकिल फॉर्म होंगे, जो जैसे हम लोगों ने अभी जस्ट देखा वही कैल्विन साइकिल यहाँ पे भी चलेगा। तो यहाँ पे देखो जो कैल्विन साइकिल है, यहाँ पे C4 साइकिल में जो कैल्विन साइकिल है हमारे कहाँ पे चलता है? ये चलता है हमारा बंडल सीट सेल में चलता है। और हमारा यहाँ पे जो कैल्विन साइकिल है ये कहाँ चलता है? हमारा मेसोफिल सेल में चलता है, ठीक है, मेसोफिल सेल्स में सारे प्रोसेस सेम है बट चलने का तरीका अलग अलग है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे एक ही सेल में सारे के सारे प्रोसेस चल रहे थे, बट C4 साइकिल में क्या होता है? मेसोफिल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं और बंडल सीट सेल भी प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पे फिक्सेशन अलग सेल में होता है और हमारा कैल्विन साइकिल जो है वो दूसरे सेल में चलता है, ठीक है। एक बार फिर से यहाँ पे C4 साइकिल को देखते हैं। तो ये देखो हमारा C4 साइकिल में बाहर से CO2 आया, CO2 आया, यहाँ पे CO2 क्या किया? पेप के साथ कंबाइन किया, पेप के साथ कंबाइन करने के बाद क्या बना लिया? ये बना लिया हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना लिया, ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना लिया। ये हमारे यहाँ पे फिक्स हो चुके हैं। अब इसके बाद हमारे C4 कार्बन बनते रहेंगे, C4 कार्बन का एसिड जो हमारा है वो बनता रहेगा, जैसे कि हमारा कौन सा हो गया? मैलिक एसिड हो गया। उसके बाद क्या हो गया? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड तो बन चुका है, स्पार्टिक एसिड हो जाएगा हमारा, ठीक है, स्पार्टिक एसिड हो गया। ये ट्रांसपोर्ट होकर के कहाँ जाने वाले हैं? तो यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होकर के चला गया हमारा बंडल सीट सेल में। बंडल सीट सेल में क्या हो जाएंगे? डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, यानी कि एक कार्बन यहाँ पे रिमूव होगा, एक कार्बन यहाँ पे रिमूव होकर यहीं रह गया और बाकी जो 3 कार्बन के कंपाउंड है वो ट्रांसपोर्ट होकर के कहाँ चले जाएंगे? वापस से हमारे मेसोफिल सेल में चले जाएंगे, ठीक है। ये मेसोफिल सेल में गए, वापस ये रिजनरेट हुआ और हमारा क्या बना लिया? पेप, ये दोबारा बन गया, ठीक है, रिजनरेशन का प्रोसेस यहाँ पे चला, दोबारा से बन गया ये। अब ये जो बचा हुआ हमारा कार्बन है ये कहाँ पे एंटर कर जाएगा? तो ये जो बचा हुआ हमारा कार्बन है वो कैल्विन साइकिल में एंटर कर जाएगा, जो क्या करने वाला होगा? C3 साइकिल को परफॉर्म करेगा। जैसे हम लोगों ने C3 साइकिल देखा है, सेम टू सेम वही C3 साइकिल यहाँ पे चलने वाला होगा, यानी कि यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे? यहाँ पे भी हमारे ग्लूकोज बनने के लिए 6 बार ये साइकिल चलना होगा, ठीक है, 6 बार ये साइकिल चलना होगा। तो चलो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं C3 साइकिल के बारे में और C4 साइकिल के बारे में। तो C3 साइकिल में पहला मेंबर बताना है, तो यहाँ पे होता है RuBP। C4 साइकिल में फर्स्ट मेंबर कौन होता है? तो यहाँ पे हमारा होता है पेप, ठीक है। C3 साइकिल का हमारा पहला प्रोडक्ट क्या होता है? तो ये होता है हमारा
3 PGA। और हमारा C4 साइकिल का पहला प्रोडक्ट कौन सा होता है, तो ये हमारा होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। अब बताना है कि कैल्विन साइकिल यहाँ पे कहाँ चलता है, तो मेसोफिल सेल में चलता है। और हमारा C4 साइकिल में कहाँ चलता है, तो ये बंडल सीट सेल में चलता है, ठीक है, बंडल सीट सेल में चलता है। तो ये सारे हमारे डिफरेंसेस हैं C3 और C4 साइकिल के बारे में। होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टाटा।